जबरदस्ती मराठी बुलवाने की जिद की जा रही। आप में इतना ही जिगरा है। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। हे माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं करिश्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, पर आज मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिससे मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। मतलब ये क्या लगा करके रखा है, हैशटैग लैंग्वेज वॉर, हैशटैग मराठी, हैशटैग हिंदी, हैशटैग क्या चल रहा है भाई। हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम क्यों नहीं बोल सकते। आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी, आप साउथ में रह रहे हो आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। हम तो नहीं कहते अगर आप बिहार आते हो तो कि आपको बिहारी बोलनी है, आपको भोजपुरी बोलनी है, या आपको नागपुरी बोलनी है, झारखंडी लैंग्वेज बोलनी है। आप गुजरात जाकर के देखो, आपको वहां के लोग कभी नहीं कहेंगे कि आपको गुजराती ही बोलनी है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये मीरा रोड मुंबई की वीडियो है जहां पर एक गुजराती दुकानदार को पीटा गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी और उससे जबरदस्ती मराठी बुलवाने की जिद की जा रही थी कि तुम मराठी बोलो, अगर तुमको इधर धंधा करना है तो तुमको मराठी सीखना पड़ेगा। क्यों भाई? महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अब ये देखिए, ये मुंबई के मंत्री योगेश कदम की वीडियो है। इनका भी यही कहना है कि अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। आप भाषा के नाम पर आम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो। अगर आप में इतना ही जिगरा है तो जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो आप उनसे कहिए कि अगर आपको मुंबई में भाषण देना है तो आपको मराठी में देना पड़ेगा, आप हिंदी में भाषण नहीं दे सकते। आप बड़े बड़े नेताओं से क्यों नहीं कहते? वो तो मुंबई आकर के मराठी में भाषण देने से रहे। आपको पता है कि आम जनता को आप टॉर्चर कर सकते हो, इसीलिए आप कर रहे हो। मैं पिछले 7 सालों से मुंबई में रह रही हूँ और मैं बहुत ही प्राउडली बोला करती थी कि मुंबई हमारा बहुत सेफ है। अभी भी सेफ है, नो डाउट, लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं ये तो सेफ नहीं है ना। क्या पता कल को मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। मुझे भी मराठी नहीं आती, हाँ 7 साल हो गए, नहीं आती मराठी। इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है आपकी कि हम बोल लें। अगर हम आपको बोलें कि आप भोजपुरी सीख लो, आप सीख लोगे? यार अभी तो आप अमेरिका चले जाओ, वहां पर भी अगर आप हिंदी बोलोगे उन लोगों को भी थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड मूवीज, बिकॉज ऑफ SRK एंड ऑल। तो जब वो लोग जज नहीं करते, आप दूसरे कंट्री में जाकर के बोल रहे हो हिंदी, वो लोग आपको जज नहीं करेंगे। आप अपने ही देश में कैसे इतना भेदभाव कर सकते हो? अब क्या हर अलग अलग शहर जाने के लिए हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा? या फिर सब अपने अपने शहर में ही रहो, वहीं पर काम करो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो सबसे ज्यादा बॉलीवुड पिक्चरें मुंबई में बनती हैं, तो वो हिंदी में क्यों बन रही हैं? आप उसे भी बोलो ना कि सारी फिल्में मराठी में बनाओ, फिर देखते हैं कितनी ऑडियंस मिलती है। कितने ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको मराठी नहीं आती। बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो छोड़ो, इवन टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों को भी मराठी नहीं आती। वो लोग रह रहे ना मुंबई में। अगर आपको चेंज करना है, पूरी तरीके से चेंज करना है, तो पहले बड़े बड़े लोगों को बोलो कि भाई साहब आप लोग मराठी में बात करो, तो आम जनता भी करेगी। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ कि मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद हम पे प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं हमें वहां की भाषा बोलनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बताइए। मैंने उस वीडियो के नीचे काफी कॉमेंट्स भी पढ़े। खुद बहुत सारे ऐसे मराठी लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर कोई हमारी भाषा बोल रहा है तो ये बहुत ही सराहने वाली बात है, लेकिन अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं सीख पाते लोग यार, 4-5 लैंग्वेज सीख लेना बहुत आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है 80 to 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे मराठी हैं जिनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुंबई में रह के कौन सी भाषा बोल रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े विलन दिखाई दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। और आए दिन, मतलब हर दिन एक ना एक वीडियो मेरे सामने ऐसी आती है जिसमें कि भाषा को लेकर के मारपीट हो रही है, लड़ाई हो रही है, टॉर्चर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। साउथ की वीडियो आ रही है कि तुमको साउथ इंडियन बोलना पड़ेगा।
एक वीडियो बहुत पहले मैंने देखी थी कि एक बाप और बेटे ट्रैवल करने के लिए निकले थे, वो पूरा इंडिया घूमना चाहते थे, वो साउथ में थे और उनकी गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी को वहां के लोगों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये क्या हो रहा है आजकल के लोगों को? भाई अपने काम पे ध्यान दो ना, अपनी लाइफ पे फोकस करो ना, आगे बढ़ने का सोचो ना। ये क्या तुम लोग लैंग्वेज वॉर लगा करके रखे हुए हो? हद हो गई है यार। मैं सच बता रही हूँ, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो मैं इन मुद्दों से दूर रहती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ। पर सच में अब हाइप हो गई है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये गलत है, ये मत करो, प्लीज ये मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है, ये मत करो। दिस इज वेरी रॉन्ग। कोई भी बाहर से आकर के अगर यहाँ पर काम कर रहा है तो वो आपके शहर का भी बिजनेस बढ़ा रहा है। अगर मान लो सारे लोग यहाँ से चले गए तो मुंबई का क्या होगा? जरा सोच के देखना। मैं तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।